हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रही हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये हमारे रनर चेसर डायनामिक का पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 4 मैंने आई थिंक 11 बजे का स्लॉट में डाला था। ठीक है, एंड ये 4 बजे शाम का रिलीज़ होगा, प्रीमियर होगा। गाइस सुनो, द फैक्ट कि फेमिनिन्स फॉर वंस, ठीक है, अपने आप को उन्होंने चुना, अपनी एनर्जी को उन्होंने विड्रॉ किया। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हमारे रनर्स रह चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स रनर्स हो, आप रोल स्विच कर दीजिएगा। रनर्स को अब रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उन्होंने भी अपने आप को नहीं चुना था। द फैक्ट कि आप अपने आप को चुन रहे हो तो वो भी अपने आप को चुन रहे हैं। एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली एनर्जी थी डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग की एनर्जी में, ठीक है ना, कि आप कहीं ना कहीं अपने साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। द फैक्ट कि ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कनेक्शन है, हमेशा नहीं मिलता है, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ कनेक्शन है। तो आप किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनता हुआ देखना चाहते थे, राइट। बट इस सब के बीच में आप अपने आप को नहीं चुन रहे थे, पूरी तरीके से नहीं चुन रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं। एंड ये आपके रनर्स को मंजूर नहीं है, उनके हायर सेल्फ को ये मंजूर नहीं है। आई डोंट केयर वो फिज़िकल फॉर्म में, थर्ड डायमेंशन में वो क्या करते हैं, मैं उनकी हायर सेल्फ की बात कर रही हूँ। रनर्स तब तक लौट के नहीं आते हैं जब तक चेसर्स 100% अपने ऊपर फोकस नहीं कर लेते, अपने आप को 100% एक्सेप्ट नहीं कर लेते। एंड ये जो एनर्जी विड्रॉल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि फाइनली डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने आप को 100% अपनाया है। अब रनर्स आपको देख पा रहे थे, वो जानते थे कि आप कौन हो। ठीक है, धीरे 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 उन्हें जैसे जैसे आप हील कर रहे थे वो हील कर रहे थे, और उनकी आंखों के ऊपर से पट्टी धीरे 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 हट रही थी, और वो रियलाइज़ कर रहे थे कि आप उनके कौन हो। ठीक है, बट अब क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, इस डायनामिक का पूरा एनर्जी शिफ्ट हो चुका है, ये डायनामिक ही स्विच हो चुकी है। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में एक अनकही अंडरस्टैंडिंग थी कि जब तक 100% वननेस में, कंप्लीशन में, शून्य में आप घुल नहीं जाते हो, ठीक है, रियूनियन होना बहुत मुश्किल होगा। द फैक्ट कि यहाँ पर रनर्स बार बार करके अपने वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे, पर उनकी लॉयल्टी गलत लोगों के तरफ था, कार्मिक्स की तरफ था। ठीक है ना, अब उनकी लॉयल्टी शिफ्ट हो चुकी, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी लॉयल्टी कभी भी उन कार्मिक्स की तरफ नहीं थी, वो सिर्फ कार्मिक डेप्थ को पूरा करने के लिए वहाँ पर थे। और अब जब वो कार्मिक डेप्थ, आई विल से 80% जो लोग आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, उन लोगों का कार्मिक डेप्थ ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, एंड दे वांट टू मूव। इट्स लाइक उस कनेक्शन में, और इट्स नॉट इवन कनेक्शन, उस रिलेशनशिप में और कुछ बचा नहीं है। अगर आप लोग कोई मैं एक्चुअली इस पे एनर्जी चेक इन वीडियो करूँगी, ठीक है, प्रॉब्ली कल शाम के टाइम पे करूँ या 9 बजे के स्लॉट में मैं एक बार करूँगी। ठीक है, मल्टीपल मैसेजेस जैसे मैं पिक करती हूँ और अलग अलग मैसेजेस करती हूँ, तो उससे आपको और थोड़ा इन डेप्थ मिल जाएगा कि कौन कहाँ तक पहुँचा है, और कितना हीलिंग हुआ है और कितना बाकी है, एंड ऑल दैट स्टफ। बट ओवरऑल अगर कलेक्टिव की मैं देखूँ तो प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत बेहतरीन है। लाइक लिटरली इट्स लाइक अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ अर्धनारीश्वर
होने का, स्प्लिट सोल्स होने का जो सबूत अब धीरे धीरे इट्स लाइक फिजिकल मैनिफेस्टेशन शुरू हो चुकी है गाइस, ठीक है। अब तक जो छुपा हुआ था आपके हायर सेल्फ्स तक जो बातें थी, या आपका पर्सन आप छुपा रहे थे वॉट, अब फिजिकल फॉर्मेशन में ये सब कुछ शो होने लगेगा। लोग महसूस करने लगे हैं, आई एम सीरियसली, मैं जानती हूँ कि हमारे कनेक्शन में लोग एक्चुअली महसूस करने लगे हैं कि हम विभाजित हैं। अगर आपने पार्ट 4 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से देखना। और जैसे जैसे ये फिज़िकल फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करता है, जैसे जैसे मैनिफेस्टेशंस होंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी एडवांस में मैं आप लोगों को ये सारे इन्फॉर्मेशंस दूँ। एंड इट्स काइंड ऑफ फनी कि ये सावन का महीना है, ठीक है। आप सब तो शिव भक्त तो नहीं हो, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता है, पर सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महादेव इस टाइम पे टीचर होना उन्होंने एक्सेप्ट किया था, एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन टाइम। और लोगों को महसूस होने लगा था कि शिव विभाजित है, कि उनका एक लोगों में ये बात फैलने लगी थी इस टाइम पे। इसके पहले तक सारे डिवाइन सोल्स जो थे, लाइक देव देवियाँ जो थी, उन्हें पता था कि शिव विभाजित है और उन्हें शक्ति के साथ एक होना है, ठीक है ना। बिकॉज महादेव बहुत लंबे समय तक डिनाइल में भी थे, ठीक है ना। और उनके और देवी पार्वती का जो ईगो मैनिफेस्टेशन था वो दक्ष और उनका परिवार थे, ठीक है ना। और काफ़ी सारे असुर भी थे जो उनके टॉक्सिसिटी का रिफ्लेक्शन मैनिफेस्टेशन था उस वक्त। तो डिनाइल के बावजूद भी लोगों में ये बात फैलने लगी थी, क्योंकि लोग रियलाइज़ करने लगे थे कि शिव विभाजित है, कि ये स्प्लिट सोल्स है। एंड इट्स काइंड ऑफ फनी कि एग्जैक्टली इसी सावन के महीने में, इस पावन महीने में डिवाइन मैस्कुलिन्स, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स विभाजित है, और उन्हें शक्ति के साथ, डिवाइन फेमिनिन्स के साथ हमसे रियूनियन में आना है, इस बात का एहसास लोगों को होने लगा है। लाइक लिटरली लोग महसूस कर पाएंगे। इट कैन नॉट बी जस्ट कोइंसिडेंस, राइट गाइज, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। आप लोग इंजॉय करो, अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।